दिलचस्प विश्लेषण शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के एक सीक्रेट, पूरी तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। ये वो नेटवर्क है जो हमारे शरीर के अंदर हमारी ग्रोथ से लेकर हमारी घबराहट तक हर एक चीज को कंट्रोल करता है। विज्ञान की भाषा में इस अद्भुत प्रणाली को एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। अब जरा सोचिए, गर्दन में मौजूद कोई ऊतक यानी टिश्यू शरीर के निचले हिस्से में मौजूद किडनी से कैसे बात कर लेता है। इनके बीच कोई तार तो जुड़ा नहीं है, फिर भी आपस में एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये किसी जादू जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही शानदार साइंटिफिक प्रोसेस काम कर रहा है। इस कम्युनिकेशन के कुछ नियम हैं। हमारे शरीर में ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। एक तरफ है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे पसीने या लार की ग्रंथियां, जो अपना स्राव नलियों या डक्ट्स के जरिए बाहर निकालती हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा आज का फोकस, एंडोक्राइन सिस्टम। ये पूरी तरह से डक्टलेस है, यानी बिना किसी पाइपलाइन के ये अपने संदेश सीधे हमारे खून की धारा में छोड़ देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संदेश आखिर हैं क्या? असल में इन्हें ही हम हार्मोन कहते हैं। ये स्पेशल ग्लैंड्स द्वारा बनाए गए केमिकल मैसेंजर्स हैं जो खून की लहरों पर सवार होकर पूरे शरीर की यात्रा करते हैं। इनका बस एक ही काम है, अपने तय किए गए टारगेट को ढूंढना और वहां जाकर अंगों के काम को सटीकता से कंट्रोल करना। अगर हम शरीर का एक नक्शा देखें तो सिर से लेकर पैर तक, हाइपोथैलेमस से लेकर ओवरीज और टेस्टिस तक ये छोटी छोटी ग्लैंड्स हर जगह रणनीतिक रूप से फैली हुई हैं। अलग अलग लोकेशन पर होने के बावजूद सबसे खास बात यह है कि ये सब एक ही बड़ा, शानदार और कनेक्टेड नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये मैसेंजर्स काम कैसे करते हैं ये समझना और भी मजेदार है। पहले ये खून के जरिए एक लंबा सफर तय करते हैं, फिर अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। वहां जाकर ये सेल पर लगे किसी खास रिसेप्टर के साथ एक ताले चाबी की तरह जुड़ जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बस इसी के बाद सेल एक्टिव हो जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। तो चलिए अब इस पूरे सिस्टम के मास्टर कमांड सेंटर के अंदर चलते हैं, जो हमारे दिमाग के बिल्कुल बेस में मौजूद है। यहां हमारी मुलाकात होती है इस पूरे सिस्टम के सीईओ से, यानी हाइपोथैलेमस। ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का एक बेहद जरूरी पुल है। इसका काम है शरीर के तापमान, भूख और प्यास जैसी बुनियादी जरूरतों पर लगातार नजर रखना, और फिर स्थिति के हिसाब से ये हार्मोन भेजकर अपने से नीचे काम करने वालों को निर्देश देता है। और इस सीईओ के ठीक नीचे काम करता है हमारा मिडिल मैनेजमेंट, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। सेला टर्सिका नाम की हड्डी के बीच सुरक्षित मटर के दाने जितनी ये ग्रंथि दो हिस्सों में बटी होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। आकार में इतनी छोटी होने के बावजूद ये पूरे शरीर के लिए बड़े बड़े फैसले लेती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। जरा देखिए कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे कैसे मेमो या संदेश भेजती है। इसमें सेल ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म के लिए टीएसएच है, स्ट्रेस के लिए एसीटीएच है और प्रजनन के लिए गोनाडोट्रोपिन शामिल हैं। सच में ये देखकर हैरानी होती है कि एक ही छोटी सी जगह से हमारे विकास का इतना बड़ा हिस्सा कैसे कंट्रोल होता है। लेकिन इस कमांड सेंटर को पता कैसे चलता है कि कब कौन सा हार्मोन भेजना है? यहीं काम आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक लूप्स। ये बिल्कुल आपके कमरे के एसी के ऑटोमेटिक थर्मोस्टैट की तरह हैं। जैसे ही खून में किसी हार्मोन का लेवल सही होता है, सिस्टम अपने आप काम करना रोक देता है, एकदम स्मार्ट और एफिशिएंट। मास्टर कमांड सेंटर को समझने के बाद आइए अब शरीर की कुछ खास फैक्ट्रियों का दौरा करते हैं जो सीधे तौर पर हमारे मेटाबॉलिज्म और तनाव को संभालती हैं। सबसे पहले बात करते हैं गर्दन में मौजूद एच शेप या तितली के आकार वाली थायराइड ग्लैंड की। इसे आप अपने शरीर का मुख्य इंजन मान सकते हैं। ये खून से आयोडीन लेकर T3 और T4 नाम के हार्मोन बनाती है, जो सीधे तौर पर हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये तय करती है कि आपका शरीर कितनी तेजी से एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प मैकेनिज्म देखिए। थायराइड और उसके ठीक पीछे मौजूद छोटी सी पैराथायराइड ग्लैंड, दोनों मिलकर एक बड़ी मजेदार रस्साकशी करते हैं। जब खून में कैल्शियम बढ़ जाता है तो थायराइड कैल्सिटोनिन छोड़ता है ताकि उसे कम किया जा सके। लेकिन अगर कैल्शियम कम हो जाए तो पैराथायराइड PTH नाम का हार्मोन छोड़कर उसे वापस बढ़ा देता है ना कमाल का बैलेंस? चलिए अब थोड़ा नीचे चलते हैं, दोनों किडनी के ठीक ऊपर बैठी एड्रीनल ग्लैंड्स के पास। इनकी बनावट बहुत ही खास है। ये दो बिल्कुल अलग परतों में बटी होती हैं। बाहर का हिस्सा जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर का हिस्सा जिसे मेड्यूला कहते हैं।
और मजे की बात यह है कि इन दोनों के काम भी एकदम अलग-अलग हैं। ये दोनों परतें असल में अलग-अलग तरह की क्राइसिस को संभालती हैं। बाहर वाला कॉर्टेक्स लंबे समय तक इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखने के लिए एल्डोस्टेरॉन बनाता है और तनाव को झेलने के लिए कॉर्टिजोल। लेकिन अंदर वाला मेड्यूला एकदम इमरजेंसी अलार्म की तरह है। कोई खतरा सामने आने पर यह तुरंत एड्रेनलिन छोड़ता है, जिसे हम लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। तनाव और मेटाबॉलिज्म के बाद अब बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण विषय की, हमारे ब्लड शुगर के संतुलन की। हमारे पैंक्रियास के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम की खास कोशिकाएं होती हैं। यहीं वो जरूरी संतुलन बनता है जो हमें डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाता है। जब शुगर कम होती है तो अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन छोड़कर उसे बढ़ा देती हैं, और जब शुगर बहुत बढ़ जाती है तो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन जारी करके उसे वापस नॉर्मल कर देती हैं। यहाँ इंसुलिन के काम करने का तरीका समझना बहुत जरूरी है। आप इंसुलिन को एक मास्टर चाबी की तरह समझ सकते हैं। ये चाबी सेल के तालों को खोलती है ताकि खून में मौजूद ग्लूकोज अंदर जा सके और शरीर को एनर्जी मिल सके। जरा सोचिए, अगर ये चाबी काम ना करे तो ग्लूकोज खून में ही भटकता रह जाएगा और हमारी कोशिकाएं भूखी रह जाएंगी। चलिए अब अपने शरीर के इस टूर के आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं, जहां हम बॉडी की रिदम, इम्यूनिटी और कुछ लोकल मैसेंजर्स को समझेंगे। हमारे दिमाग के बीचों बीच एक बहुत ही छोटी सी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड। ये मेलाटोनिन हार्मोन के जरिए हमारी नींद के पैटर्न और बॉडी क्लॉक को सेट करती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी छाती में मौजूद थाइमस ग्लैंड हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग कैंप की तरह है, जहां टी सेल्स नाम के वाइट ब्लड सेल्स तैयार होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। और इस विशाल नेटवर्क को पूरा करने का काम करते हैं हमारे गोनैड्स, यानी महिलाओं में ओवरीज जो एस्ट्रोजन बनाती हैं, और पुरुषों में टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं। इसके अलावा हिस्टामाइन जैसे कुछ लोकल हार्मोन्स भी होते हैं जो शरीर के किसी हिस्से में चोट लगने या एलर्जी होने पर तुरंत वहीं के वहीं लोकल लेवल पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर हम अब तक की पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये शानदार, खामोश और पूरी तरह से वायरलेस सिस्टम दिन रात सिर्फ एक ही मकसद से काम करता है, हमारे शरीर में परफेक्ट तालमेल यानी होम्योस्टेसिस बनाए रखना। ये हार्मोन असल में हमारे शरीर की सीक्रेट भाषा हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर विचार कीजिए, हमारा